नमस्कार, जैन टीवी की ओर से मैं खुशबू परमार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। थाना कोतवाली क्षेत्र से लापता 2 नाबालिग लड़कियों और 2 नाबालिग लड़कों का पुलिस नहीं लगा पाई कोई सुराग। परिजनों ने किया थाने का घेराव। शहर के नगरकोट और फाजलपुरा में रहने वाली 8वीं और 9वीं कक्षा की 2 छात्राएं दिनांक 14 नवंबर को अपने घर से किताब लेने के लिए निकली, लेकिन दोनों घर पर नहीं पहुंची। दोनों लड़कियों में नगरकोट में रहने वाली लड़की की उम्र 16 व फाजलपुरा में रहने वाली लड़की की उम्र 15 साल बताई गई है। दोनों 14 नवंबर की शाम देवास गेट से किताब खरीदने के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों के खोजबीन करने के बाद भी जब दोनों लड़कियां नहीं मिली तो रिश्तेदारों से पूछताछ की गई। इसके बाद भी जब दोनों का पता नहीं चल सका तो अपहरण की आशंका पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले हैं, लेकिन दोनों का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन्हीं क्षेत्रों से 2 नाबालिग लड़के भी लापता हैं। जिस दिन छात्राएं लापता हुई थी, परिजनों ने थाना कोतवाली और कंट्रोल रूम का घेराव कर सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा से मिलकर जल्द बालक बालिकाओं का पता लगाने की गुहार लगाई है। इस बाबत एक परिजन ने बताया। पूरा मामला सर ये है कि रोज की तरह वो स्कूल गई थी और वापस भी आ गई थी। वो कपड़े चेंज करके यहाँ से वो बुक लेने गई थी मालीपुर, तो वो जब से आई नहीं है तो फिर हम उसकी खोजबीन रिश्तेदारी वगैरह सब दूर करी है, तो बाकी कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चला। फिर हम थक हार के थाने में कंप्लेंट दर्ज कराने गए तो पुलिस वाला उन्होंने कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं की और फिर हमको भटकते भटकते 6 से 7 घंटे होगा। उसके बाद फिर ये थाने पे जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, थाने वाला उन्होंने भी कुछ एक्शन नहीं लिया और उसके बाद 6 घंटे बाद हमारी रिपोर्ट दर्ज की गई। हम 4 बजे तक थाने पे ही थे और उसके बाद में भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है और कोई सुनने को तैयार नहीं है, ना संतोषजनक कोई जवाब दे रहा है हमारे। हम जाते हैं तो बोलते हैं कि बस कार्रवाई चल रही है। तो हमारी यही मांग है पुलिस वालों से भी और ये बोल रहे हैं हम कि जल्द से जल्द हमारी गुड़िया का पता चले, क्योंकि आज 8वां 9वां दिन हो गया, अभी तक हमारी बच्ची का कोई अता पता ही नहीं मिल रहा, ना सुराग मिल रहा। आरटीओ की सख्ती के बाद ऑटो चालकों ने लगवाना शुरू किए मीटर। अब तक वसूल रहे थे मनमाना किराया। पिछले सप्ताह से आरटीओ ने ऑटो जांच अभियान चलाया और सभी को वाहन में नए मीटर लगाने की हिदायत दी थी। इसके बाद ऑटो चालकों ने नए मीटर लगवाना शुरू कर दिए थे। उज्जैन की ऑटो के लिए मीटर बेंगलुरु की कंपनी से मंगवाए जा रहे हैं। करीब 4 महीने पहले हाईकोर्ट के निर्देश पर आरटीओ तथा यातायात पुलिस ने अभियान चलाया और ऑटो चालकों पर कार्रवाई की। जांच में तब कोई ऑटो के दस्तावेज, पंजीयन आदि नहीं मिले थे। 100 से अधिक ऐसे वाहनों को आरटीओ में जब्त किया था। कई वाहन कोर्ट से छूटे थे। उस दौरान महाकाल आए दर्शनार्थियों ने स्टेशन से महाकाल मंदिर तक के सवारी से ऑटो चालकों द्वारा मनमाना किराया मांगने की शिकायत की थी। मामला कलेक्टर तक पहुंचा था और इसके बाद कार्रवाई और तेज होने से अवैध रूप से चलने वाले सैकड़ों ऑटो सड़कों से गायब हो गए। कार्रवाई से घबराए ऑटो चालकों ने आरटीओ से दस्तावेज कंप्लीट करने तथा ऑटो में मीटर लगाने का आश्वासन देकर कार्रवाई रुकवाई थी। इसके बावजूद करीब 3 महीने बाद भी ऑटो चालकों ने मीटर नहीं लगवाए। जब आरटीओ ने ऑटो चालकों की धरपकड़ की और मीटर लगवाने की सख्त चेतावनी दी तो कई ऑटो चालक नए मीटर खरीदकर लगवाते दिखाई दिए थे। इधर सख्ती के चलते अब ऑटो चालकों को वाहन में नए मीटर लगवाने का कहा गया है। यह मीटर एजेंसियां बेंगलुरु से मंगवा रही है। 1 मीटर की कीमत 2500 रुपए है। इस बाबत आरटीओ निरीक्षक संजय पाटनकर ने बताया। मीटर का जो रेट तय किए गए वो पहले किलोमीटर के लिए 20 रुपए है और उसके बाद प्रत्येक 1 किलोमीटर के लिए 17 रुपए है। इस तरह से 2 किलोमीटर चलता है तो 37 रुपए के लगभग 37 + 38 इस तरह से बनना चाहिए। ये है और मैं जनता से ही कहना चाहूँगा कि वो ऑटो में बैठे तो मीटर से चले। ऑटो वालों को बोला कि मीटर से चलेंगे हम और मीटर में जो चार्ज बनता है, जो फेयर बनता है वो दे। उज्जैन में कितने ऑटो हैं, इनमें सब में ये कार्रवाई होना है, तो कब से कार्रवाई शुरू हुई? अभी ऑटो का रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा तो हमारे पास कुछ नहीं है और वो भी मीटर भी अभी शायद से कई सालों बाद यहाँ उज्जैन में लग रहे हैं। तो अब जैसे जैसे सत्यापन कार्य होते जाएगा उसी हिसाब से हमारे पास एक आंकड़ा मिलता जाएगा, जिसके हिसाब से हम आगे बता पाएंगे कुछ जो भी है। ससुर ने अपनी बहू से ही किया दुष्कर्म, इलाज के बहाने ले गया था अपने साथ। भैरवगढ़ थाने का है मामला।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि भाट पचलाना थाना अंतर्गत ग्राम लिम्बास निवासी 25 वर्षीय विवाहित महिला ने अपने ससुर के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है। पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि उसे कमर दर्द की शिकायत लंबे समय से थी। 3 अगस्त 2022 को उसके 60 वर्षीय ससुर किसी जानकार से कमर दर्द का इलाज कराने का बोलकर साथ ले गए। रास्ते में ढाबला फंटा व रुई के बीच जंगल में बहू को ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद महिला ने परिवार को भी नहीं बताया था। इसी दौरान इस घटना का वीडियो गांव में वायरल हो गया। वीडियो महिला के पति ने भी देख लिया। पति ने जब अपनी पत्नी से इस मामले में पूछताछ की, पत्नी ने आप बीती पति को सुना दी। इसके बाद पति ने अपनी पत्नी को भाट पचलाना थाने ले जाकर पुलिस को पूरी जानकारी दी। भाट पचलाना पुलिस ने 0 पर कायमी कर घटनास्थल भैरवगढ़ थाना अंतर्गत होने के कारण केस डायरी भैरवगढ़ थाने को सौंपी है। भैरवगढ़ थाना पुलिस अब आरोपी को गिरफ्तार में लगी है। लिम्बास गांव की एक महिला ने थाना भाट पचलाना आकर के एक रिपोर्ट की थी, जिसमें उसने अपने ससुर जी के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म करना बताया, जिस पर से दुष्कर्म का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार किया। महापौर मुकेश टटवाल की अपील का शहर के व्यापारियों पर नहीं दिखा कोई असर, अभी भी सड़कों पर फैला कर रखे हैं सामान। जय श्री महाकाल। मेरा हमारे उज्जैन के सभी नगरवासियों से, मेरे सारे व्यापारी बंधुओं से मेरी विनम्र अपील है कि हमारे उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर की नगरी में जब से बाबा महाकाल लोक बना है, तब से हमारे प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उन श्रद्धालुओं की सेवा के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए हम सबका भी दायित्व है कि हम सब लोग सहयोग करें, उनका मान सम्मान करें। तो मेरा हमारे सारे कंठाल से लेकर के गोपाल मंदिर, सती गेट और महाकालेश्वर मंदिर के सभी आसपास के सारे व्यापारियों से और हमारे प्रमुख मार्ग पर सारे व्यापारियों से मेरा अनुरोध है कि वे हमारी दुकानों के सामान को अपने दुकान के अंदर ही रखें, वो नाली के बाहर नहीं आने दें। और बाहर जिस प्रकार का उन्होंने आगे सामान रखा हुआ है या कुछ डमी पुतले वगैरह लगाए हुए हैं, वो सारे अपनी सामग्री को दुकान के नाली के अंदर रखें और यातायात व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें। मेरा सारे घुमटी ठेले के व्यापारियों से भी अनुरोध है कि वो अपना व्यवसाय करें, लेकिन एक निश्चित सीमा के अंदर खड़े रहें। उज्जैन नगर निगम महापौर मुकेश टटवाल द्वारा शहर के समस्त व्यापारियों दुकानदारों से एक वीडियो के माध्यम से अपील की गई थी, जिसमें उन्होंने शहर के व्यापारियों, खासकर कंठाल चौराहा से गोपाल मंदिर और महाकाल क्षेत्र के व्यापारियों से निवेदन किया था कि महाकाल लोक बनने के बाद शहर में देश भर से आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ गई है। इस वजह से शहर में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने की मंशा से यह कहा गया था कि सभी व्यापारी दुकानदार अपनी प्रतिष्ठान का सामान सड़क पर फैलाकर नहीं रखें। यदि रखते पाए गए तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसका शहर के दुकानदारों पर किसी प्रकार का कोई असर दिखाई ही नहीं दिया। अभी भी शहर के दुकानदार व्यापारी अपनी दुकान का सामान सड़कों पर फैलाकर रख रहे हैं, जिसके कारण शहर की यातायात अव्यवस्थित रहती है। कानीपुरा रोड पर बनाई गई मल्टी का नगर पालिका निगम अगले माह करेगा आवंटन, महापौर ने किया अवलोकन। उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा कानीपुरा रोड पर बनाई गई मल्टी के 152 EWS के फ्लैट अगले माह आवंटित करने की तैयारी में है। महापौर मुकेश टटवाल ने MIC सदस्यों के साथ नवनिर्मित मल्टी का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को नल व बिजली के लिए भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के कार्य को अतिशीघ्र करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्धन व आवासहीन लोगों के लिए ये योजना 2017 में शुरू की गई थी। इस बाबत महापौर मुकेश टटवाल ने बताया। और निश्चित रूप से हम दिसंबर माह में हम जो कानीपुरा के हमारे जो हितग्राही हैं उनको गृह प्रवेश करवा देंगे। लगभग कितना काम उसमें बाकी है, कितने हितग्राहियों को अभी आवंटन होना है, कितने फ्लैट्स खाली हैं, कितनी क्या जानकारी उसके बारे में? उसके सारे फ्लैट्स बुक हो चुके हैं, सब लोगों का पंजीयन हो चुका है, लॉटरी के माध्यम से उनका आवंटन हो चुका है, लेकिन वह गृह प्रवेश होना बाकी है। तो उसमें जो भी काम बाकी हो, कितना भी काम बाकी हो, हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं किसी भी कीमत पर उनका नया साल उनके भवन में बनाएगा। पुरानी रंजिश को लेकर 2 सगे भाइयों पर हमलावरों ने मैं हथियार किया हमला, चाकू तलवार कट्टे से लैस होकर आए थे आरोपी।
प्रकाश नगर में रहने वाला संतोष पिता अर्जुन सिंह टाटावत उम्र 40 वर्ष जब रात लगभग 11:30 बजे अपने घर पर सो रहा था, उसी दौरान नितिन बैंडवाल नामक व्यक्ति घर पर आया और कट्टा तानकर संतोष को नीचे ले गया। वहीं चाकू तलवारों से लेंस, तुषार, हिमांशु और मोहित ने संतोष अटवाल को घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में धारदार हथियार का भी इस्तेमाल किया गया। तभी बीच बचाव करने आए संतोष के बड़े भाई श्याम सिंह पर भी आरोपियों ने हमला कर दिया। दोनों भाइयों को गंभीर चोट आई है, जिनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाबत संतोष ने बताया, मैं रात को खाना खा के सो रहा था घर पे, इतने में मेरे पास नितिन का फ़ोन आ रहा था। 7 बजे से ये मेरे को फ़ोन लगा रहा था। मैंने बोला कि बोल रहा था कि मिलना है। मैंने बोला कल मिल लेंगे। और रात को 11:30 बजे फिर फ़ोन आया, तो मैंने बोला क्या हुआ, तो बोले नीचे आ जाओ, घर के मैं खड़ा हूँ। तो मैं नीचे गया नहीं, ये ऊपर ही आ गया। तो ये ऊपर आ गया तो बोले कुछ काम था मेरे को, बाहर गया तो इनने ऐसे कैसे गन अड़ा दी मेरे को और ऐसे कैसे नीचे ले गया ये। और मैं नीचे गया तो 4-6 लड़के और आ गए, उन्होंने चाकू और तलवार से हमला कर दिया। अच्छा, कौन लोग थे, उनके नाम तो मेरे को पता नहीं है, पर जो देखने वाले थे उन लोगों ने कुछ न कुछ लोगों को जानते थे, तो उससे मेरे को नाम पता पड़ा। और एक लड़के को तो मैं जानता था, तो मैंने उसका नाम बता ही दिया आपको। तुषार जाटवा नाम था उसका, जिसने चाकू खोला था। नहीं, लगातार आप नाम बताइए ना, कौन कौन थे? एक मोहित, एक हिमांशु, क्या एक नितिन बेंडवाल जो मेन था, और तलवार और यही थे चाकू। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।